मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से। आज हम बात करने वाले हैं एकांकी के बारे में। एकांकी का नाम है काल पुरुष व अजंता की नर्तकी। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में BA सेकेंड ईयर के हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय का ये भाग है, उसके पाठ्यक्रम में आती है। एकांकी संकलन की एक एकांकी है काल पुरुष व अजंता की नर्तकी, और इसके लेखक हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो आइए हम बात करते हैं आज इसी एकांकी के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेखक के बारे में। लक्ष्मी नारायण लाल, जिनका जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के जलालपुर गांव में हुआ। आपकी प्रथम एकांकी 1950 में प्रकाशित हुई, लिखी आपने, जिसका नाम था ताजमहल के आंसू। इसके अलावा भी आपके एकांकी संकलन आए हैं, जिसके नाम इस प्रकार से हैं: नाटक बहुरंगी, नाटक बहुरूपी, पर्वत के पीछे, खेल नहीं नाटक, दूसरा दरवाजा, उपन्यास व कहानियाँ भी आपने इन एकांकी संकलन और नाटकों के अतिरिक्त लिखी हैं। आपके द्वारा रचित एकांकियों में मध्यवर्गीय जीवन की मनस्थितियों का विश्लेषण आपने बहुत ही सफलता के साथ, बहुत ही सटीकता के साथ और बहुत ही बारीकी से किया है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी के बारे में। तो काल पुरुष और अजंता की नर्तकी जो एकांकी है, उसमें हम बात करने जा रहे हैं उसके पात्रों के बारे में, संवाद के बारे में, उसकी कथा के बारे में। बहुत प्रसिद्ध एकांकी है इनकी। इसके पात्र के नाम है अनूप, प्रभा, चंदू और मुन्नी, जिसमें अनूप और प्रभा पति पत्नी हैं। मुन्नी उनका दोस्त है। अनूप का विवाह प्रभा से होता है, जो उसे अजंता की नर्तकी कहता है। कथा कुछ इस प्रकार से है कि मूल उद्देश्य यही है कि विवाह से पूर्व जो प्रभा है वह अपने सहपाठी हजारी लाल के साथ घर छोड़कर 3 दिन के लिए बाहर चली जाती है। प्रभा के पिता कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वो इतने शर्मिंदा होते हैं कि उस स्थान को छोड़ देते हैं, उस शहर को छोड़ देते हैं। उसके बाद प्रभा का विवाह अनूप से होता है। प्रभा अनूप को सफल मनुष्य बनाती है। अनूप उसे अजंता की नर्तकी बुलाता है। मुन्नी, जो अनूप का मित्र है, वो प्रभा के घर आता है। प्रभा को पीड़ा पहुंचती है, वह घर छोड़ने का निर्णय लेती है और अनूप उसे रोकना चाहता है। कुल मिलाकर जो संक्षेप में कथा इस प्रकार से है। जो मुख्य बात है, जो कथाकार कहना चाहता है इस कथा के माध्यम से, वह है स्त्री पुरुष संबंधों को विश्लेषित करना, दाम्पत्य को विश्लेषित करना, परिभाषित करना कि किस प्रकार से प्रभा और अनूप दोनों ही अपने अतीत से जूझते रहते हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं अतीत से टकराते हैं। ऐसा आभास होता है कि जो अनूप है वो कहीं ना कहीं ये जानता है कि जो प्रभा है उसका अतीत क्या है। इसलिए बहुत प्यार से, बहुत हंसी मजाक करने के बावजूद, उसके सौंदर्य की भरपूर प्रशंसा करने के बावजूद कभी कभी वो ऐसी बात कह देता है जो प्रभा को चुभती है। और प्रभा को आभास होता है कि उसके और हजारी लाल के जो घटना है उसको लेकर उसका पति उसे कुछ ना कुछ इस तरह से आघात पहुंचाने के लिए कह रहा है। इस तरह से कुल मिलाकर कथा जो है वो आगे जब बढ़ती है तो बड़ी रोचक प्रतीत होती है। पात्रानुकूल उसकी भाषा है, अभिव्यंजक संवाद है, भाषा बहुत सदी हुई है। और मूल रूप से यहाँ जो एकांकीकार है उसने अपने एकांकी के माध्यम से मानव मनोविज्ञान का चित्रण बड़ी कुशलता के साथ किया है। और अनूप व प्रभा दोनों ही अपने अतीत से जूझते हैं। अनूप का भी अतीत है। अनूप जो है वो एक भिखारिन का बेटा है, अंधी भिखारिन का बेटा है, और किस तरह से कहाँ से निकलकर वो कहाँ सफल होता है और प्रभा जैसी अत्यंत सुंदर खूबसूरत पत्नी उसे मिलती है। तो दोनों के अपने दायरे हैं, दोनों के चरित्र की विशेषताएं हैं।
मुख्य बात यह है कि प्रभा अतीत में जिस हजारीलाल के साथ चली जाती है उसे अपना दोस्त बनाकर अनूप जो है मुन्नी नाम से अपने घर को बुलाता है। मुन्नी नाम से जो दोस्त अनूप का घर पे आता है वह और कोई नहीं हजारीलाल है। वह मेहमान बनकर अनूप के घर में आता है और प्रभा ये जान जाती है कि यह वही हजारीलाल है। यह जो दोस्त बनकर अनूप का आया है ये वही हजारीलाल है जिसे अनूप ने उसे चढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पर बुलाया है। और दोनों मित्र अनूप और मुनि जो है वो एकांत कक्ष में बातचीत करते हैं। प्रभा को लगता है कि अनूप उसके अतीत के बारे में बात कर रहा है। वह करता भी है, किंतु प्रभा से कहता है कि हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, कोई गंभीर बात नहीं है। लेकिन प्रभा बहुत संवेदनशील है, वह सब कुछ समझती है। हजारीलाल को वह देखती है और बहुत कुछ अनुभव करती है, किंतु जब वह घर से जाता है तब वह कहती है, देखो तुमने इसे यहाँ से विदा कर दिया, अच्छा हुआ, मैं सब समझती हूँ। तुम क्या संकेत करना चाहते हो? वास्तव में उसको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और तुम्हें उसको यहाँ बुलाना नहीं चाहिए था। जब मुनि अतिथि बनकर आता है और वहाँ से जाते समय न तो प्रभा से कुछ कहता है बल्कि अनूप से ये कहकर चला जाता है कि तुम्हारे यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा। तो प्रभा सारी स्थिति को समझती है, बहुत बारीकी से देखती है, विश्लेषित करती है और जो जब जाना चाहता है मुनि तो अनूप उसे रोकना चाहता है, जाना चाहता है। जब मुनि वहाँ से चला जाता है तो अनूप और प्रभा के बीच में जो संवाद होते हैं तो प्रभा यह निर्णय लेती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, वह जाने का निर्णय कर लेती है। तो उसको जो अनूप है उसे रोकना चाहता है किंतु वह रुकती नहीं है। वास्तविकता यह है कि दोनों अनूप व प्रभा दोनों ही अपने अतीत से जूझ रहे हैं। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अतीत विद्यमान है। यह अतीत ही दोनों को मन को मथ रहा है और इस मंथन से ही ग्रंथि उत्पन्न होती है जो दोनों के जीवन को कहीं ना कहीं बाधित करती है। और इस प्रकार से इस एकांकी का उद्देश्य जहाँ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना है वहीं अनूप के कुंठित व्यक्तित्व को दिखाना है और दूसरी तरफ जो प्रभा है उसकी पीड़ा को दिखाना भी है। स्त्री मन की पीड़ा को प्रभा के माध्यम से दिखाया गया है, अनूप के कुंठित व्यक्तित्व को भी दिखाया गया है। इस तरह से एकांकीकार ने बहुत ही कुशलता के साथ पात्रों की जो मानसिकता है उसको उद्घाटित किया है, उसको उद्घाटित करने में वो सफल रहे हैं। और जो संवाद है इस एकांकी में वो भी मानसिकता को पूरी ईमानदारी से उद्घाटित करते हैं और एकांकी का उद्देश्य न केवल मनोवैज्ञानिक है बल्कि पात्रों की मानसिकता को उद्घाटित करना भी एकांकी का उद्देश्य है। इस तरह से काल पुरुष व अजंता की नर्तकी के माध्यम से कहीं ना कहीं एकांकीकार ने जहाँ मानव मन को विश्लेषित किया है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, वहीं स्त्री पुरुष संबंध को भी रेखांकित करने का प्रयास किया है। स्त्री मन की पीड़ा, स्त्री मन की अनुभूतियों को भी उन्होंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।